बिटकॉइन का प्राइस वापस ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 दिन पहले गेम हुआ जिसके अंदर बिटकॉइन, अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का ये डंप 42,450 का। लेकिन डंप जो लगा था वो उससे भी नीचे का था, क्योंकि 40,750 पे हम हो के आए सीधा 45,000 से 40,750 पे। लेकिन 4,000 से लेके $5,000 के बीच प्राइस में ड्रॉप आया, डंप आया, अच्छी खासी मूवमेंट हुई मार्केट के अंदर। $500 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ। लेकिन 2 दिन बाद अगर आप देखेंगे ट्रैक पे क्यों आ गए हैं? क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ने जो प्राइस हिट किया है, अगर आप देखेंगे अभी फिर से 42,450 तक गए हैं, लिक्विडेशन किए हैं, लेकिन 44,729 तक बिटकॉइन होके आया है। यहाँ तक पहुँचे लेकिन फिर से $42,400 तक गिरे और 43,000 पे फिर से आ चुके हैं। यहीं पे आके टिकता है बिटकॉइन, नीचे गिरता है, लिक्विडेशन करता है, फिर वापस 43 पे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो कहाँ आता है 43 पे। तो अभी क्या आ रहा है, लिक्विडेशंस हो रहे हैं। और 10 तारीख की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे जैसे 10 तारीख आ रही है वैसे वैसे बिटकॉइन लिक्विडेशंस कर रहा है। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जब तक बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल नहीं मिलता, जिसकी डेट है 10 जनवरी। तो फिर से यहाँ पे लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए, पहले शॉर्ट्स के किए यहाँ तक, यहाँ पे जाके, और अब यहाँ पे आके क्या किया, लॉन्ग्स वालों के किए। तो लिक्विडेशंस कितने हुए ये भी हम देखेंगे। अभी प्राइस है $43,600 पे। सबसे पहले बात करेंगे फ्लिपकार्ट और पॉलीगॉन की। फ्लिपकार्ट और पॉलीगॉन का हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा है वेब 3 को लेके। फ्लिपकार्ट एंड फायर ब्लॉक revolutionize brand engagement experience for millions of Indian user on Polygon blockchain। पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है। और अब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को यहाँ पे जो है यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए? ब्रांड इंगेजमेंट एक्सपीरियंस फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। एंड फायर ड्रॉप एक्सेसिबल वाया फ्लिपकार्ट इज अ वेब 3 ब्रांड engagement program built on Polygon POS to offer secure and personalized engagement। तो ये कुछ कहानी, ये कुछ स्टोरी फ्लिपकार्ट और पॉलीगॉन की चल रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वेब 3 से जुड़ा हुआ। और रिवोल्यूशन ब्रांड फर्स्ट वेब 3 इंगेजमेंट है ना, जिसके अंदर फायर ब्लॉक्स, फ्लिपकार्ट, पॉलीगॉन, ये सब नाम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेके हलचल तेज होती जा रही है। जिन्होंने फाइल किया हुआ है, जैसे वकायर है, ARK इन्वेस्ट है, 21 शेयर्स है, कल ग्रे स्केल ने फाइल किया था, आज इन तीनों ने क्या किया है, फाइल अब बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म विद द US SEC। ये कल ग्रे स्केल ने कर दिया था और आज इनकी बारी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये हलचल तेज हो रही है किसको लेके? बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेके। तो 10 जनवरी को क्या होगा, उससे पहले क्या क्या होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग क्रिप्टो नहीं खरीद पाए डिप के अंदर, डिप का मौका अभी भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिप तो आएगा और बिटकॉइन 16,000 से 40,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है 30,000 के नीचे की भी जो है एक डंप देखने को मिलेगा, लेकिन एक वो क्विक डंप होगा और क्विक पंप होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन तो आएगा, लेकिन वो करेक्शन अभी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इस मंथ आएगा या अगले मंथ आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। जब सिनेरियो बनेगा तो हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग से पहले, हाल्विंग के टाइम पे भी हो सकता है, और आखिरी के जो 6 महीने रहेंगे उसमें कुछ बड़ा होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर मार्केट इस अकॉर्डिंग चलती है तो ऑर्थर आइस भी यहीं पे, यहाँ पे यही कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट किया है दैट बिटकॉइन विल एक्सपीरियंस ए हेल्दी 20 to 30% करेक्शन बाय अर्ली मार्च। यानी मार्च का वो महीना रहेगा, मार्च आखिरी महीना रहेगा क्वार्टर 1 का, और मार्च में क्या हो सकता है, अर्ली मार्च के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अटेम्प्ट टू टॉप पिक द मार्केट इन लेट फरवरी और देन बाय अ पुट पोजीशन एक्सपायरिंग ऑन जून 28। तो प्रेडिक्शन कर डाला है 20 से 30% करेक्शन का मार्च मंथ के अंदर। अब टाइम बताएगा कि मार्च में आएगा या फरवरी में ही आ जाएगा या फिर अप्रैल में आएगा। एक तरफ मार्केट में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की हलचल तेज है, लेकिन उसके ठीक बाद, यानी ये जो फर्स्ट क्वार्टर बीतेगा और सेकंड क्वार्टर की स्टार्टिंग हो सकती है,
अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग है और 100 दिन रह चुके हैं, बस 100 दिन की यहाँ पे बात है। बिटकॉइन हाल्विंग इज लेस देन 100 डेज अवे और न्यू एटीएच कमिंग। बिल्कुल ये जो हाल्विंग है ना, क्योंकि हाल्विंग होने तक या हाल्विंग के 1-2 महीने बाद भी हो सकता है ज़्यादा कुछ देखने को ना मिले, लेकिन लास्ट में मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। जब जब हाल्विंग हुई है बिटकॉइन ने अपने नए हाई लगाए हैं। पहली हाल्विंग नया हाई, दूसरी हाल्विंग और नया हाई, तीसरी हाल्विंग नया हाई, चौथी हाल्विंग होने वाली है। और इसके बाद बिटकॉइन का जो हाई है इस साल के एंड तक, ठीक है, थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में फिर से बिटकॉइन 1 लाख या उसको क्रॉस कर सकता है, क्योंकि टारगेट और प्रेडिक्शन बहुत सारे हैं $1 लाख के बिटकॉइन के इस साल के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये 2024। तो बिल्कुल रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी काफ़ी टाइम से बिटकॉइन को, सिल्वर को और साथ के साथ गोल्ड को बात कर रहे थे, है ना, कि इन्वेस्ट किया जाए अपने फॉलोअर्स, अपने जो है यूज़र्स। और रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट क्योसाकी एडवाइस इन्वेस्टर टू पे अटेंशन टू बिटकॉइन हाल्विंग। तो अटेंशन तो भैया पे करना पड़ेगा, ठीक है, किसको? बिटकॉइन हाल्विंग को, क्योंकि ये 4 साल में एक बार होती है और 4 साल बाद अब ये फोर्थ हाल्विंग होने जा रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिप्टो लिक्विडेशंस के। 2023 का एंड, दिसंबर का एंड अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक में बहुत सारे लिक्विडेशंस किए थे बिटकॉइन ने और वही लिक्विडेशन फिर से कर रहा है बिटकॉइन। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात कर लें, 2 वीक्स की बात कर लें, तो बिलियंस ऑफ डॉलर के लिक्विडेशन कर चुका है मार्केट। और यही हो रहा है, कल परसों भी जो डंप आया $500 मिलियन के लिक्विडेशन लेके आया। और पिछले 24 घंटे में भी $160 मिलियन के लिक्विडेशन हो रहे हैं। शॉर्ट वालों का तकरीबन तकरीबन $1 मिलियन ले गया बिटकॉइन 1 घंटे में। और 24 घंटे में जो लिक्विडेशंस हैं $160 मिलियन के हैं। तो टोटल $160 मिलियन के लिक्विडेशंस, लॉन्ग के हैं $90 मिलियन के, शॉर्ट के तकरीबन तकरीबन $71 मिलियन के। तो इतने भारी भरकम यहाँ पे लिक्विडेशंस हो चुके हैं, है ना। तो मार्केट अभी सिर्फ लिक्विडेशंस कर रहा है और आगे भी कर सकता है जब तक 10 जनवरी नहीं आती। ठीक है, 10 जनवरी से पहले बिटकॉइन की कोशिश यही है जितना सफाया हो सके 10 जनवरी की आड़ में उतना सफाया कर सके। तो इसीलिए आपको हाई लेवरेज अगर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कर लेना है, वेट नहीं करना है। और अगर हाई यूज़ नहीं करना चाहते तो लो लेवरेज को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक कर लें, वेट ना करें ऐसे टाइम पे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट और वॉलेटाइल होने वाला है जैसे जैसे हम 10 जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट के अंदर पुराने बैंकरप्ट प्लेयर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़े मूवमेंट कर रहे हैं। FTX अल्मेडा के हम देख रहे हैं, जो भी एसेट उनके पास हैं वो खतरे के निशान में है जब तक उनके पास हैं। इसके अलावा सेल्सियस भी उन्हीं लिस्ट में आता है। और सेल्सियस वॉलेट डिपॉजिट 10,000 इथीरियम $22 मिलियन के टू कॉइनबेस अगेन 10 आवर एगो। तो यहाँ पे 10,000 जो है इथीरियम $22 मिलियन के कॉइन बेस पे गए हैं, है ना। तो ये सारी हलचल चल रही है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉइन के बारे में, मार्केट का टॉप 10 का क्रिप्टो। और मार्केट में ना बहुत सारी हिस्ट्री रिपीट्स होती हैं, साइकिल रिपीट हो जाती है 4 ईयर की, जैसी चलती आई है वैसी चलती आई जा रही है ना। तो अगर ये हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये जो कॉइन है ये है XRP रिपल। अब ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक ऐसा ही नज़ारा हम 2017 में भी, मतलब चार्ट्स में अगर आप देखेंगे 2017 और ये सिचुएशन, अगर आप इस टाइम पे अब की सिचुएशन देखोगे और ये है 2017 की, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था XRP का, तब XRP ने 30,000% की, ये अगर आप देखोगे 30,000% की रैली दिखाई थी, 30,000% का जंप दिखाया था। और अब यही सिचुएशन फिर क्रिएट हो रही है। यहीं से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? बिल्कुल। इन 2017 व्हेन द ट्रायंगल ब्रेकआउट अकर्ड, XRP सर्ज बाय ओवर 30,000%। नाउ वंस अगेन इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है, जो कि देखने को मिल ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन अगर मिलेगा तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी?
अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो क्या XRP फिर से 30,000 या उससे भी कहीं ज़्यादा पंप हो सकता है? और अगर हम देखें तो मे भी बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं XRP रिपल को लेके मार्केट के अंदर, है ना। $1,000 तक के भी हैं, $300 तक के भी हैं, $500 तक के भी हैं, तो अभी $1 का भी नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा ही नज़ारा फिर से रिपीट हुआ तो XRP का हम बहुत बड़ा जंप देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।